दर्शकों, जय श्री राम। आज आपके बीच ज्योतिष ज्ञान गंगा की चर्चा में एक नए विषय के साथ मैं आया हूँ। दर्शकों, श्रावण मास बहुत उत्तम कोटि का मास है, जिस मास में सारे धर्म कर्म किए जाते हैं। विशेषकर श्री शिव साधना का पावन पर्व है। रुद्राभिषेक इस महीने किया जाते हैं। कांवड़ यात्रा की जाती है। भगवान शंकर को जलाभिषेक किया जाता है, दुग्धाभिषेक किया जाता है। भगवान शंकर को बेलपत्री अर्पण की जाती हैं। और इस साल तो अधिक श्रावण मास भी था। दर्शकों, आज एक नए विषय के साथ हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में नाग पंचमी का बड़ा भारी महत्व है। दर्शकों, श्रावण मास सोमवार 21 अगस्त श्रावण शुक्ल पक्ष को नाग पंचमी का पावन पर्व है। 21 अगस्त सोमवार श्रावण मास शुक्ल पक्ष को नाग पंचमी का पावन पर्व है। दर्शकों, नाग पंचमी तिथि को नाग पूजा का विशेष महत्व है। क्या आपकी कुंडली में काल सर्प योग है? अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो काल सर्प योग की शांति का सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त, महत्वपूर्ण तिथि नाग पंचमी ही मानी जाती है। उस दिन आपको काल सर्प योग शांति करानी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, पितृदोष है, ग्रहण योग है, सूर्य ग्रहण योग है, चंद्र ग्रहण योग है, गुरु चांडाल योग है, अगर आपकी कुंडली में शनि राहु का योग है और विशेष करके काल सर्प योग है तो उसका निवारण नाग पंचमी को करना चाहिए। दर्शकों, नाग पंचमी को नाग पूजा करने से राहु की शांति, केतु की शांति, काल सर्प योग की शांति हो जाती है। विशेषकर नाग पंचमी के दिन रुद्राभिषेक करने का महत्व है। श्राद्ध का, शिव पूजा का विशेष महत्व है। दिव्य सर्प कौन होते हैं? दर्शकों, तक्षक नाग और वासुकी नाग ये दिव्य सर्प हैं। धरती का भार इन्होंने उठाया हुआ है। शेषनाग, तक्षक नाग, वासुकी नाग तो अग्नि के समान तेजस्वी हैं। ये नाग अग्नि के समान तेजस्वी हैं। और पर विचरण करने वाले नाग 80 प्रकार के होते हैं। जो भूमि पर विचरण करते हैं वो 80 प्रकार के होते हैं। जिनके मुंह में जहर होता है और वो काटते भी हैं, वो 80 प्रकार के नाग होते हैं। दर्शकों, अर्जुन के पौत्र और परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया और सर्प वंश का विनाश करने के लिए अपने मन में एक संकल्प किया कि मैं सर्प यज्ञ करूंगा और सर्प जाति का विनाश कर दूंगा। क्योंकि राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काटा था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया और नाग उसमें जलने लगे, मरने लगे। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारुण के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था। इस यज्ञ को आस्तिक मुनि ने रोका था। उन्होंने श्रावण मास की शुक्ल पंचमी है उस दिन इस यज्ञ को रोका था। नागों को जलने से रक्षा की थी और उनके जलते हुए शरीर पे दूध अर्पण किया था, यानी दूध की धार डालकर उनको शीतलता प्रदान की थी। उसी समय से नाग पूजा का महत्व है। तो नागों ने उस दिन आस्तिक मुनि से कहा कि हमारी जो पूजा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को करेगा उसके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसे सर्प का भय नहीं रहेगा, उसे संतान सुख प्राप्त होगा, उसके जीवन के कष्ट दूर होंगे, उसके जीवन में राहु केतु शनि परेशान नहीं करेंगे। इसलिए नाग पंचमी के दिन नागों को प्राणदान आस्तिक मुनि ने दिया था और उनके जलते हुए शरीर पर दूध की धार डालकर शीतलता प्रदान की थी। इसलिए नाग पंचमी को सर्पों की पूजा की जाती है। उस दिन नागों की रक्षा का दिन है। आटे के नाग बनाने चाहिए, चांदी के नाग नागिन बनाने चाहिए
उनको दूध से, दही से, शहद से, गंगा जल से, शकरा से स्नान कराना चाहिए, उन्हें तिलक चढ़ाना चाहिए और उनको जो है घी, चीनी और दूध मिलाकर देना चाहिए। तो दर्शकों, नाग पूजा आप करेंगे 21 अगस्त 2023 को और कहा जाता है कि इसी दिन श्री कृष्ण भगवान ने कालिया नाग का, जो कालिया नाग था, जो गायों को पानी नहीं पीने देता था, उसको भगवान ने उसके घमंड को इसी दिन दूर किया था। तो दर्शकों, दो महत्वपूर्ण कार्य इस दिन हुए थे। एक तो नागों की रक्षा नागपंचमी को आस्तिक मुनि ने की थी, जन्मेजय के यज्ञ से उनकी रक्षा की थी, दूध की धार उन पे डाली थी। दूसरा, भगवान कृष्ण ने कालिया नाग से गायों की रक्षा की और कालिया नाग का घमंड दूर किया था श्रावण नाग पंचमी को। तो दर्शकों, नाग पंचमी तिथि सोमवार को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को पड़ रही है। तो इसलिए शुद्ध श्रावण मास में 21 अगस्त 2023 को नागों की पूजा करें, सर्पों की पूजा करें। अगर आपको काल सर्प योग है तो चांदी के नाग नागिन बना करके उनकी पूजा करें। दूध से, दही से, शहद से, गंगा जल से, शकरा से उनका स्नान अभिषेक करें, तिलक लगाएं, उनको फल फूल जल अर्पण करें, धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करें, उन्हें भगवान शिव को अर्पण कर दें। उस दिन यज्ञ करें। नाग पंचमी को नागों की पूजा के साथ शिव भगवान का अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, महामृत्युंजय पाठ करें। नाग पंचमी का व्रत आप कर सकते हैं। संतान में आपको कष्ट आ रहे हैं, संतान नहीं हो रही है, संतान बाधा राहु के कारण हो रही है, काल सर्पियों के कारण संतान बाधा हो रही है, काल सर्पियों के कारण बिजनेस में, कारोबार में दिक्कत है, परेशानी है, कष्ट है, रोग बढ़ रहे हैं, घर में परेशानी हो रही है। आपकी जन्म कुंडली में राहु अशुभ कारक हैं, केतु अशुभ कारक हैं, आपकी कुंडली में अंगारक योग है, आपकी कुंडली में जड़ योग है, आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, आपकी कुंडली में शनि राहु का दोष है, काल सर्प योग है, उसका आपका निवारण आप नाग पंचमी के दिन करें। भगवान शंकर को रुद्राभिषेक करें, जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, पूजा करें। तो सर्प के बारे में आपको मैंने जानकारी दी। नाग पंचमी का दिन बहुत अच्छा रहता है राहु शांति के लिए, केतु शांति के लिए, काल सर्पयोग शांति के लिए। दर्शकों, उस दिन व्रत का भी विधान है। अगर आप शुक्ल पक्ष श्रावण मास की पंचमी से व्रत करना चाहते हैं तो आप लगातार 3 वर्ष तक, 1 वर्ष तक इस व्रत को कर सकते हैं। उसके बाद इसका उद्यापन करना है। ये नाग पंचमी तिथि को व्रत करने का भी बड़ा भारी महत्व है। पंचमी तिथि नागों की तिथि होती है, तो उस दिन अगर आप पूजा करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, व्रत करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा शंकर भगवान के गले में नाग हैं, शिवलिंग पे भी आप देखते हैं नाग है, गणेश जी का जनेऊ नाग का है, भगवान विष्णु शेषनाग सैया पर रहते हैं, शेषनाग सैया पर विराजते हैं, वहाँ शेषनाग हैं। जब आपने देखा होगा हमारा मकान बनता है तो न्यू पूजन में हम नाग नागिन का जोड़ा रखते हैं। तो नाग पूजा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। नाग पूजा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसलिए नागों की पूजा, नागों से मैत्री स्थापित करना, क्योंकि हिंदू संस्कृति ने जीव मात्र में भगवान का वास माना है। इसलिए भगवान विष्णु शेषनाग सैया पर सोते हैं। भगवान शंकर गले में नाग रखते हैं। जब हम मकान का भूमि पूजन करते हैं तो नागों की पूजा होती है। शेषनाग पे ये सारा संसार खड़ा है, पृथ्वी टिकी हुई है। तो नाग देवता का पूजन करना हमारे धर्म संस्कृति का अंग है। इसलिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष को नाग पंचमी के दिन पूजन करना चाहिए, जिससे आपकी कुंडली के ग्रह ठीक होते हैं और आपकी मनोकामना सिद्ध होती है। तो दर्शकों, आपकी कोई समस्या है, आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, आपकी कुंडली में राहु के कारण कष्ट आ रहे हैं, अष्टम भाव में आपकी कुंडली में राहु विराजमान है, द्वादश भाव में राहु विराजमान है, लगन में सप्तम में राहु विराजमान है, उन सब का निवारण करेंगे। दर्शकों, आपकी है कोई समस्या तो आप हमसे संपर्क करें। हमारा ज्योतिष अनुसंधान केंद्र आपकी समस्या का समाधान करेगा। करें नाग पूजा, होगा आपका कल्याण। भगवान शिव का,
भगवान विष्णु का आपको आशीर्वाद मिलेगा। जय श्री राम।